हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा पर आज आपके लिए लेके आया हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो दोस्तों, इससे पहले की वीडियोस में हम लोग पूरा प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस कर चुके हैं। प्लीज़ जो भी नए सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़े हैं, प्लीज़ आप लोग उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें ताकि आपको पहले वाले जो टेंस है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, उसका पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव, और आपके लिए प्रैक्टिस भी जो एक्सरसाइज है वो आपको दी हुई है। तो प्लीज़ आप इसको जरूर करिए। चलिए शुरू करें। ओके, तो हमारा आज का टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और पहचान है। सबसे पहले पहचान करते हैं किसी भी टेंस की। कहते हैं जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी गे, और इसे ऐसे भी बोल सकते हैं मुख्य क्रिया के अंत में गा गी गे इत्यादि हैं। अब क्वेश्चन ये है मुख्य क्रिया है क्या। तो बेटा मुख्य क्रिया जैसे खाना, पीना, गाना, ये सब क्या है मुख्य क्रिया। और जब इसके आखिरी में गा गी गे ये सब आए तो उसे हम लोग बोलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आएगा, खाएगा, नाचेगा, दौड़ेगा, बनाएगी, है ना, ये तो सब इन सब के बीच में क्या आ रहा है, गागी गे कुछ भी आ रहा है तो हम लोग इसे बोलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ये एक सेंटेंस है। तो चलिए मेथड बात करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस को जब हम लोग चेंज करते हैं उसका मेथड क्या होगा। तो पॉजिटिव सब्जेक्ट में हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट, विल और शेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल और शेल। तो हम किसके साथ विल यूज़ करें और किसके साथ शेल यूज़ करें। तो सबसे पहले बात करते हैं शेल की। शेल को बेटा हम लोग ओनली आई और वी के साथ यूज़ करते हैं, और विल एक्सेप्ट आई और वी के साथ जितने भी आई और वी को छोड़ के जो भी आपका जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ आप लोग विल यूज़ करेंगे। और एक बात याद रखनी है, हम लोग आई के साथ भी विल का यूज़ कर लेते हैं, वो स्पेशल कंडीशंस हैं, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि अगर कहीं पर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो तो हम लोग आई के साथ विल का यूज़ करते हैं। और आजकल मॉडर्न टाइम में हम लोग शेल को तो हमने छोड़ ही दिया है, कोई शेल का यूज़ करता ही नहीं है, सिर्फ विल का यूज़ करता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो शेल है उसे हम लोग आई और वी के साथ यूज़ करते हैं, अदरवाइज आई और वी को छोड़ के सबके साथ हम लोग विल यूज़ करेंगे। और कुछ स्पेशल केसेस में हम लोग आई के साथ भी विल यूज़ करते हैं। और कॉमनली आजकल क्योंकि वो सब याद करने का झंझट ख़त्म करने के लिए उन्होंने कर दिया कि आई के साथ हम लोग विल ही यूज़ करते हैं और हर जगह इवन विल ही यूज़ करने लगे हैं, बट आपको याद रखना है। चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। सो पहला सेंटेंस है मैं कल दिल्ली जाऊंगा। ओके, तो आपके पास सब्जेक्ट, देन विल शेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है मैं, तो मैं की इंग्लिश हुई आई। अभी हमने कहा कि आई और वी के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, शेल लगाएंगे। तो आई शेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाने की गो टू दिल्ली। और कल, अब यहाँ पे बेटा कल दो कल होते हैं, एक होता है बीता हुआ कल, एक होता है आने वाला कल। तो जो आने वाला कल है, क्योंकि फ्यूचर टेंस का मतलब क्या है, जो आने वाले टाइम में कोई काम होगा उसको हम लोग फ्यूचर टेंस में बताते हैं। तो आने वाले कल के लिए हम लोग टुमारो वर्ड यूज़ करते हैं, और बीते हुए कल के लिए येस्टरडे, YESTERDAY, येस्टरडे। ओके, याद रहेगा। सो येस्टरडे जो है वो बीता हुआ कल। अगर हम लोग पास्ट टेंस में कल आएगा तो हम लोगों ने येस्टरडे यूज़ करना है, अगर फ्यूचर टेंस में कल आएगा तो हम लोगों ने टुमारो यूज़ करना है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। सीता गाना गाएगी। सो अब मेरे पास अगेन सब्जेक्ट है, मेरे पास सीता। सीता, अब मुझे आई और वी तो है नहीं तो इसलिए शैल का यूज़ नहीं करेंगे। तो सीता विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गाना गाना, तो गाना गाना सिंग अ सॉन्ग। तो आपने यहाँ पे कोई वो याद रखना है, सिंपल एक चीज़ याद रखनी है कि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस में किया था, ना एस ना ई एस, कुछ नहीं यूज़ होना है। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। रमेश पौधों को पानी देगा। तो अगेन आखिरी में गा आ गया, तो हम लोगों ने देखा सब्जेक्ट है हमारा रमेश। रमेश, रमेश के साथ शैल तो लगेगा नहीं क्योंकि शैल लगेगा सिर्फ आई और वी के साथ। तो रमेश विल, पानी देने की इंग्लिश वाटर द प्लांट्स, तो आप लोगों ने एस लगा देना है। सो रमेश विल वाटर द प्लांट्स। नेक्स्ट सेंटेंस, हितांश कक्षा में शोर मचाएगा। सो अब मेरे पास सब्जेक्ट है हितांश। हितांश, हितांश के साथ विल, शोर मचाने की इंग्लिश मेक अ नॉइस, कहाँ पर, कक्षा में, तो इन द क्लास, फुल स्टॉप।
सो पॉजिटिव सेंटेंस आई होप क्लियर होगा, बड़ा सिंपल सा टेंस है ये हमारा। चलिए बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से हैं बेटा? नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस हैं जिसमें आपके ना वाले सेंटेंस होते हैं। नहीं खाएगा, नहीं जाएगा, नहीं घूमेगा, नहीं दौड़ेगा, नहीं उड़ाएगा, है ना। तो आखिरी में गागी गे का ध्यान रखना है और नहीं वाले सेंटेंस होंगे। तो चलिए मेथड की बात करते हैं। मेथड में कह रहा है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपके पास क्या आएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, अगेन विल शैल में से हम लोगों ने एक यूज़ करना है, विल का यूज़ सबके साथ, और शैल जो यूज़ होगा वो सिर्फ आई और वी के साथ। अगेन नेगेटिव है तो नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जांपल देखते हैं। पहला सेंटेंस है सीता खाना नहीं बनाएगी। तो आपके पास सब्जेक्ट है सीता, तो हमने सीता लगा दिया। मुझे पता है शैल तो लगेगा नहीं क्योंकि ना तो आई है ना वी है, तो सीता विल नहीं। नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आ गया। क्या? खाना बनाना, तो खाना बनाना की इंग्लिश कुक अ फूड और प्रिपेयर अ फूड। तो आप लोग सीता विल नॉट कुक फूड और सीता विल नॉट प्रिपेयर फूड। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, बच्चे फुटबॉल खेलने नहीं जाएंगे। तो अब आखिरी में गागी गे आ गया और नेगेटिव भी आ गया, तो सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद विल शैल, बच्चे हैं तो विल लगेगा, नॉट गो टू। अब देखो यहाँ पर बेटा दो चीज़ें हैं हमारे पास। जब दो वर्ब्स होती हैं, एक जानना और एक खेलना, दोनों वर्ब हैं, दो वर्ब को जोड़ने के लिए हम लोग टू का यूज़ करते हैं। हम लोगों ने पहले भी किया है कि अगर आपके पास दो वर्ब्स हैं, उन दो वर्ब्स को जोड़ने के लिए आप किसका यूज़ करेंगे? टू का यूज़ करेंगे। सो सेंटेंस था बच्चे फुटबॉल खेलने नहीं जाएंगे, चिल्ड्रन विल नॉट गो टू प्ले फुटबॉल। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। हम मंदिर नहीं जाएंगे, तो हम वी, अब वी हमें पता है आई और वी के साथ हम लोग किसका यूज़ करेंगे? शेल। अगर आप विल भी लगाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आजकल के टाइम में ये जो है एक्सेप्शन हो गई है, आप लोग विल का यूज़ कर सकते हैं। सो सेंटेंस था हम मंदिर नहीं जाएंगे, वी शैल नॉट गो टू टेम्पल। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है कविता पतंग नहीं उड़ाएगी। सो आपका सब्जेक्ट है कविता, अगेन कविता के साथ विल, नॉट, उड़ाने की इंग्लिश फ्लाई और पतंग अ काइट। सो सेंटेंस आपका हो गया कविता पतंग नहीं उड़ाएगी, कविता विल नॉट फ्लाई अ काइट। चलिए अब आपके लिए एक्सरसाइज है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसके आंसर हमें ज़रूर बताएं। पहला सेंटेंस है तुम बाज़ार सामान लेने जाओगे। अब दो चीज़ें हैं, एक है सामान लेना और दूसरा है जाना। तो आपको याद रखना है कि दोनों वर्ब्स को जोड़ने के लिए हम लोग टू का यूज़ करना है। बाज़ार तो आपको पता ही है, मार्केट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस आपके लिए, सीता कल बच्चों को नहीं मारेगी। मारने की इंग्लिश बीट। ओके, और बच्चे तो आपको पता ही है, सब्जेक्ट आपके पास सीता है। सो सीता कल बच्चों को नहीं मारेगी। आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर ज़रूर 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 बताएं, मैं आपका कमेंट का वेट करूंगा। नेक्स्ट है महेश पौधों को पानी नहीं देगा। सो पौधों को पानी देने की इंग्लिश तो मुझे लगता है आपको याद हो ही गई होगी अब तक, वाटर्स द प्लांट। उसके बाद महेश आपका सब्जेक्ट है, आपने देखना है विल लगेगा या शैल लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चे साथ नहीं बैठेंगे। बैठने की इंग्लिश सिट और बच्चे की इंग्लिश आपको पता ही है। सो आपने इसको सेंटेंसेस को कर लेना है प्रैक्टिस और आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या है? जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, जिनसे हमें पता लगता है कि कोई क्वेश्चन हो रहा है। सो पहचान में देखो क्या कहता है, पहचान कहता है जिन हिंदी वाक्यों के प्रारंभ में, मतलब शुरुआत में जो है वो क्या क्या आए, और अंत में, शुरुआत में क्या और अंत में मुख्य क्रिया के साथ गा गी गे। तो आपने देखना है कि जो आपकी क्रिया है उसके साथ गा गी गे आए, और ये ध्यान रखना है कि क्रिया के साथ आना चाहिए, है ना। कोई ऐसा सेंटेंस ना हो जिसमें कोई ऐसा नाउन ना हो, संज्ञा ना हो जिसके साथ गा गी गे लगाओ। तो ये ध्यान रखना है कि जो गा गी गे है वो आपका किसके साथ लगे? क्रिया के साथ लगे। चलिए मेथड देखते हैं। अब हमें वैसे ही पता है बेटा, जब कभी इंटरोगेशन आता है तो इंटरोगेटिव में हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हमारा पहले आ जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास था विल शैल, अगेन सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क। तो आपका मेथड क्या बना? विल शैल में से एक यूज़ होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा एंड क्वेश्चन मार्क होगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है क्या राम कल दिल्ली जाएगा। तो क्या से सेंटेंस स्टार्ट हुआ और आखिरी में गा आ गया। सो हमने देखा राम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? विल या शैल में से विल। सो विल राम गो टू दिल्ली टुमारो, क्वेश्चन मार्क। अब अगेन वही कल, कल मतलब जो आने वाला कल है।
नेक्स्ट है क्या बच्चे चॉकलेट खाएंगे, तो बच्चों के साथ अगेन हेल्पिंग वर्ब विल है, विल चिल्ड्रन ईट चॉकलेट क्वेश्चन मार्क। चलिए नेक्स्ट है क्या हम सुबह की सैर करने जाएंगे, सो अब हम मीन्स वी के साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, शैल। सो शैल वी गो फॉर मॉर्निंग वॉक। अब देखिए एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, हम पहले बात करते आ रहे थे कि गो के साथ हम लोग टू लगाएंगे, है ना, लेकिन मैंने यहाँ पे लगाया फॉर। तो बेटा एक चीज़ याद रखनी है आपने, गो टू कहाँ पर यूज़ होगा और गो फॉर कहाँ पे यूज़ होगा। तो जो गो टू है वो आपके पास जो भी आपके पास नाउन है, नाउन मीन्स नेम ऑफ प्लेस पर्सन थिंग, उसको हम बोलते हैं नाउन। नेक्स्ट वीडियोस हम लोग नाउन से स्टार्ट करेंगे, तो अभी के लिए सिर्फ आपने इतना याद रखना, नाउन मीन्स किसी भी चीज़ का नाम। फॉर एग्जांपल मैं कल शिमला जाऊंगा, तो शिमला क्या है, नेम ऑफ प्लेस है, तो शिमला क्या है, नेम ऑफ प्लेस। अगर ये नेम ऑफ प्लेस है तो यहाँ पर आई शैल गो टू शिमला, तो वहाँ पर हमने क्या लगाया, टू लगाया। अब टू लगाने का मतलब क्या है, क्योंकि वो नाउन है, तो जो भी किसी प्लेस का किसी भी चीज़ का नाम है, अगर वहाँ गो आ रहा है आपके साथ तो आप टू लगाएंगे। अदरवाइज अगर कोई एक्शन आ रहा है तो एक्शन के साथ आप लोग फॉर लगाएंगे। फॉर एग्जांपल मॉर्निंग वॉक, तो मॉर्निंग वॉक क्या है बेटा, एक एक्शन है, तो उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, फॉर। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके लिए, क्या हम कल खाना खाएंगे, तो अब यहाँ पर हम वी आपने ध्यान रखना लगेगा या विल लगेगा। खाना खाने की इंग्लिश आपको पता है, ईट। नेक्स्ट है क्या सुनील स्कूटर चलाएगा, स्कूटर और चलाने की इंग्लिश ड्राइव। कोई भी अगर आप व्हीकल चलाने की बात करते हैं, कोई भी आप गाड़ी घोड़ा कुछ भी चलाने की बात करते हैं, तो वहाँ पर आपका ड्राइव लगता है। नेक्स्ट है क्या सुधा कंप्यूटर सीखने जाएगी, तो यहाँ पर बेटा सुधा आपका सब्जेक्ट है, उसके साथ आपने ध्यान रखना विल लगेगा या शैल लगेगा। सीखने जाना गो टू लर्न, अब अगेन दो वर्ब है आपके पास, एक लर्न और एक गो, तो दोनों को जोड़ने के लिए आपने टू का यूज़ करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या कविता गाना गाएगी, तो अगेन गाना गाने की इंग्लिश आपको पता ही है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। सो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंस हैं, इसकी पहचान देखते हैं। कहते जिन हिंदी वाक्यों के मध्य में, तो आपने देखना है इसके बीच में कहीं पर आपका डबल इंटरोगेटिव वर्ड आएगा, जिससे प्रश्नवाचक शब्द अब कौन से हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किस लिए, कितने, कौन, है ना, ये सब क्या है आपके डबल इंटरोगेटिव वर्ड है। तो आपके पास डबल इंटरोगेटिव वर्ड और आखिरी में लास्ट में क्या आएगा आपके पास, लास्ट में आएगा गा, गी और गे। चलिए मेथड की बात करते हैं। सो आपके पास मेथड में है डबल इंटरोगेटिव वर्ड, विल शैल में से कोई एक यूज़ होगा, सब्जेक्ट देन नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर एक चीज़ ऑप्शनल है आपका नॉट, अगर नॉट इंटरोगेटिव या डबल इंटरोगेटिव में नॉट आता है तो आपने ध्यान रखना हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट हम लोग लगाते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल्स, पहला एग्जांपल है तुम कल कहाँ जाओगे, तो यहाँ पर क्या है आपके पास, कहाँ डबल इंटरोगेटिव वर्ड हो गया और आखिरी में गागी गे आ गया, तो कहाँ की इंग्लिश वेयर आपका हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है तुम के साथ हम लोग यूज़ करेंगे विल। सो वेयर विल यू गो टुमारो, कल टुमारो, येस्टरडे नहीं लगाना है आप लोगों ने, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है हम यहाँ कैसे बैठेंगे, तो हम की इंग्लिश वी, तो वी के साथ हम लोग यूज़ करेंगे शैल। तो पहले है डबल इंटरोगेटिव वर्ड कैसे, सो कैसे की इंग्लिश हाउ, वी के साथ शैल लगेगा इसलिए आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया शैल। सो हाउ शैल वी सिट, यहाँ की इंग्लिश हेयर क्वेश्चन मार्क। सो आपका सेंटेंस हो गया हम यहाँ कैसे बैठेंगे, हाउ शैल वी सिट हेयर। नेक्स्ट है वो कौन सी शर्ट पहनेगा, कौन सी मीन्स विच, अगर कौन होता तो हु होता, अगर कौन सी है तो आपके पास विच लगेगा। तो विच शर्ट, कौन सी शर्ट आपका पूरा हो गया विच शर्ट। उसके बाद आपका क्या है, विल और शैल में से एक यूज़ करना है, तो विच शर्ट विल, वो अब पहनेगा से पता लगा हमारे पास कि वो लड़का है, तो अगर लड़का है तो ही लगेगा, अगर ये होता पहनेगी तो हम लोग शी लगाते। सो विच शर्ट विल ही वियर, पहने की इंग्लिश वियर। नेक्स्ट सेंटेंस है वे लोग क्या सोचेंगे, अगेन क्या की इंग्लिश व्हाट विल वे लोग, दोज पीपल, सोचने की इंग्लिश थिंक। तो आपका सेंटेंस बना वे लोग क्या सोचेंगे, व्हाट विल दोज पीपल थिंक। अगर ये होता है ये लोग क्या सोचेंगे तो आपने लगाना था दीज, तो दीज और दोज को भी हम लोग अलग वीडियो में करेंगे। चलिए नेक्स्ट है एक्सरसाइज आपके लिए, बच्चे फल कैसे खाएंगे। सो फल
फ्रूट्स और खाने की इंग्लिश आपको पता ही है। गायें दूध कब देगी, कब की इंग्लिश याद रखना है आपने, व्हेन। नेक्स्ट है सीमा चुपचाप कब बैठेगी। अब चुपचाप बैठने की इंग्लिश है सिट साइलेंटली। ओके, ध्यान रखना, सिट साइलेंटली। नेक्स्ट है पुलकित सुबह कहाँ जाएगा। सुबह मॉर्निंग, कहाँ वेयर, तो आप लोगों ने ध्यान रखना वेयर, उसके बाद पुल के साथ विल लगेगा या शैल लगेगा, आपने ध्यान रखना है। इसी के साथ हमारा ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस खत्म हो गया है। होप सो आपको ये टेंस समझ में आया होगा, आपने एंजॉय की होगी वीडियो। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। और यहाँ पर हमारे पास इंग्लिश, ग्रामर और मैथ की क्लासेस के लिए बनी रही है जब तक लॉकडाउन है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग।